नमो भगवते वासुदेवाय। होलाष्टक शुरू हो चुके हैं। होलाष्टक कहते किसको हैं? होली और अष्टक अर्थात होलाष्टक। होली के 8 दिन पहले वाले दिनों को होलाष्टक कहते हैं, जो कि अशुभ माने जाते हैं। और इस बार 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं, जो कि 2 मार्च तक रहेंगे। का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये भी मान्यता है कि इस दौरान जो भक्त पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं वो सक्रिय माने जाते हैं। होलाष्टक के दौरान सभी प्रमुख ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसी वजह से कोई भी शुभ काम करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन इस दौरान ग्रहों की पूजा करने से उनका पूरा फल मिलता है। होलाष्टक में कुछ नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान 8 दिनों में आपको सात्विक जीवन बिताना चाहिए। इस दौरान आप भूल कर भी मांस और मदिरा का सेवन ना करें। होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ काम जैसे शादी विवाह, बिजनेस की शुरुआत, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे काम भूल कर भी ना करें। होलाष्टक के दौरान यदि आप नियमित रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। होलाष्टक की पूरी अवधि में आप किसी जरूरतमंद को दान करें और किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को ना सताएं। होलाष्टक के बारे में 3 कथाएं बहुत प्रचलित हैं और उनका अपना ज्योतिषीय महत्व है। पहली कथा है होलिका और प्रहलाद की। पुरानी कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए 8 दिन तक उसे कठिन यातनाएं दी। 8वें दिन वरदान प्राप्त होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वह भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी और जल गई थी, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, वे बाल बाल बच गए। 8 दिन यातना के माने जाने के कारण इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होने दिया, उसकी रक्षा की। ऐसी ही दूसरी कहानी है भगवान शिव की और कामदेव की। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, और दूसरी ओर देवताओं को ये मालूम था कि ब्रह्मा के वरदान के चलते नरकासुर का वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है, परंतु शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं के कहने पर कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाया। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला से भस्म हो गया। कामदेव 8 दिनों तक हर प्रकार से भगवान शिव की तपस्या भंग करने में लगे रहे। अंत में भगवान शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को फागुन की अष्टमी पर ही भस्म कर दिया था। बाद में उन्हें देवी देवताओं ने तपस्या भंग करने का कारण बताया। फिर भगवान शिव ने पार्वती को देखा और पार्वती की आराधना सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। अगली कहानी है भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की। कहते हैं कि होली एक दिन का पर्व ना होकर पूरे 8 दिन का त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण 8 दिन तक गोपियों संग होली खेलते रहे और धुलंडी के दिन अर्थात होली को रंगों में सने कपड़ों को अग्नि के हवाले कर दिया। तब से 8 दिन तक ये पर्व मनाया जाने लगा। होलाष्टक के 5 ज्योतिष महत्व हैं। सबसे पहला है ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन को मौसम परिवर्तन होता है, सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है और साथ ही हवाएं भी ठंडी रहती हैं। ऐसे में व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है और उसके मन की स्थिति भी सादग्रस्त रहती है। दूसरा है फागुन शुक्ल अष्टमी से नेचर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, इसीलिए मांगलिक कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। हालांकि होलाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। अगला है ज्योतिष विद्वानों के अनुसार
अष्टमी को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में होते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से मनुष्य की निर्णय क्षमता क्षीण हो जाती है। इस कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति के मन को व्रत, पूजन, हवन, रंगों और उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है। अष्टक को ज्योतिष की दृष्टि से एक दोष माना जाता है। विवाहिताओं को इस दौरान मायके में रहने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से इस समय विवाह, नए निर्माण व नए कार्यों को आरंभ करना नहीं चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। अर्थात इन दिनों में किए गए कार्यों में कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है तथा विवाह संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। विवाह में विच्छेद और कलह का शिकार हो सकते हैं या फिर अकाल मृत्यु का खतरा, बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। ज्योतिष के अनुसार होलाष्टक का प्रभाव हम सब की सामान्य जिंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप सबसे अनुरोध है कि होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, नकारात्मकता से बचें, अपने बच्चों को घर में अकेले ना छोड़ें। घर के बाहर अगर जाते हैं तो आप उनके साथ जाएं। दिन डूबने के बाद जानी, सायंकाल के समय बच्चों को अकेला घर से बाहर ना भेजें और अगर कहीं किसी मजबूरी में, किसी ज़रूरत में जाना पड़ता है तो स्वयं भी अपने बच्चों के साथ जाएं। उनकी सुरक्षा के लिए हींग और लहसुन की डली का इस्तेमाल करें। इससे आपके बच्चों पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम होगा, क्योंकि होलाष्टक के दिनों में नकारात्मक ऊर्जा अग्रसर होती है, तीव्र होती है। इनका प्रभाव बच्चों पर जल्दी होता है। जय श्री कृष्ण।